तो बेटा अब तक हमने क्या कर लिया, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, और उसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो है ना दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, अब आपने क्या लिया, कोई सा भी एक एसिड लिया प्लस मेटल ऑक्साइड्स ले लिया आपने, ठीक है ना। तो बनने क्या वाला है, ध्यान से देखो बेटा, एसिड्स तो एसिड्स हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक्स होती हैं। अब तुम जानते हो क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जो आपके मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं आपकी, बेसिक, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, एसिडिक। इतनी चीज याद रखनी है आपको। बेटा ध्यान से देखो, मैं एक एसिड ले रहा हूं, बेसिक एसिड हमारे कोर्स में देखा दैट इज HCl प्लस मेटल ऑक्साइड कौन सी ली मैंने, Na2O। बेटा बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत होती है, ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, Na2O ही क्यों हुआ, NaO क्यों नहीं हुआ। तो बेटा ये सब देखने के लिए ना मैंने पूरी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th करके है वो, उसमें जाकर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसको तो ऐसे बेस मानो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कितना होता है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 2 नेगेटिव होता है, यही निकालना सिखाया वहां पर मैंने सब। और Na पॉजिटिव के ऊपर, ये तो Na तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ठीक है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ठीक है। H किसके साथ जाएगा, O के साथ, Cl किसके जाएगा, Na के साथ। तो बन क्या रहा है देखो, NaCl प्लस H2O। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा इसको बैलेंस करना बाकी रह गया, तो बैलेंस कैसे करेंगे, तू यहां पर लगा दो, तू यहां लग जाएगा, और मेरे ख्याल से हो चुका है बैलेंस, हो ही चुका है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप कोई सा भी एसिड ले लो, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। अब एसिड के लिए बेटा हमने H2SO4 प्लस, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ले ली मैंने। अब देखिए बेटा क्या बनने वाला है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो कैल्शियम के ऊपर कितना, 2 पॉजिटिव, ठीक है। जो सल्फेट होता है, सल्फेट आयन, बेटा यहाँ पर एक करके मैं बताता जाऊंगा आपको। जो सल्फेट आयन होता है SO4, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है पूरे के ऊपर, ठीक है। ये SO4 जो पूरा होता है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे कर दूं रिएक्शन कराने के लिए, 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 होता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो बेटा क्या बन रहा है यहाँ पर, Ca, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, CaSO4 प्लस H2O, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, अच्छा इसका नाम ये देख सकते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और बेटा इसका नाम क्या हो गया, हाँ कैल्शियम सल्फेट। और ऐसे ही बेटा बहुत सारी रिएक्शन होंगी, आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन बता दी क्योंकि हमारा क्या है, फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा जरा। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल ऑक्साइड, ध्यान से देखो, आपने क्या लिए, बेसिस लिए, प्लस क्या लिए बेटा यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड्स। तो देखो बनेगा क्या, अब बेटा ध्यान से देखना, ये तो बेस है और मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक ही होती है। यहाँ पर लिखा है मैंने बगल में, देखो। अब बेटा ध्यान से सोचो, समझो, बताओ क्या बेस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, नहीं करता, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ज्यादातर में। और सिर्फ कौन सी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करती है, बता भी चुका मैं तुम्हें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जो कि क्या है, जनाबे अली, जनाबे अली। अब इनके ऑक्साइड्स बना दो, ZnO और Al2O3, क्लियर है ना। अब जब स्पेशल मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा, कुछ स्पेशल बनेगा, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। जब एसिड के सामने आई तो बेस बन गई, और जब बेस के सामने आते हैं तो क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं। क्लियर बेटा बात, सही है। अब ध्यान से देखिए जरा, एक मैंने बेस लिया, सबसे बेसिक सा बेस लेता हूं, NaOH, सबसे बेसिक का मतलब बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है, NaOH लिया, प्लस ZnO ले लेते हैं, ठीक है बेटा जी। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर देखो, अब जिंकेट, मैं पहले बता चुका हूं जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जिंकेट क्या होगा, ZnO2, 2 नेगेटिव, याद करो बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है। वैसे ऑफलाइन क्लास में अच्छे तरीके से बता भी देता हूं, यहाँ पर बताना का ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। Al2, इसका क्या होता है बेटा, AlO2 2 नेगेटिव, सॉरी 1 नेगेटिव आता है इसका चार्ज। तो बेटा इसमें जो एलिमिनेट होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, AlO2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 1 और जिंकेट की वैलेंसी 2, ठीक है। अब यहां से जिंकेट बनना है, और जो स्पेशल सॉल्ट है वही होगा, या तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूं, अगर एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनेट, ठीक है, सॉल्ट में। अगर आपका, ठीक है, जिंक आया तो क्या बन जाएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनेट, और जिंक आया तो जिंकेट, जिंक आया तो जिंकेट, ठीक है। अब क्योंकि जिंक आ गया तो जिंकेट बनेगा। तो यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, मैं जिंकेट पहले बना देता हूं मैं, ZnO2, 2 नेगेटिव है, तो अब कितने सोडियम चाहिए होंगे, 2, तो Na2ZnO2 प्लस H2O। बेटा बैलेंसिंग नहीं करवाना, ठीक है, बैलेंसिंग हम बहुत कर चुके हैं, सही है। अब इधर देखो नेक्स्ट, अब ऐसे मैंने क्या लिया, NaOH लिया, प्लस क्या लिया बेटा, Al2O3, फिर से वही बनेगा, स्पेशल सॉल्ट प्लस वाटर। स्पेशल सॉल्ट कौन सा होगा इसका, एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या है देखो, AlO2, एक नेगेटिव है तो कितने सोडियम चाहिए, एक ही सोडियम चाहिए, तो NaAlO2 प्लस H2O। ये तो बेटा क्या बन गया, सोडियम जिंक। अब क्योंकि जिंकेट के बगल में चिपक गया सोडियम, तो नाम क्या हो गया, सोडियम जिंकेट, और सोडियम के बगल में चिपक गया एल्यूमिनेट, ठीक है। तो क्या कहलाएगा इसका नाम, सोडियम एल्यूमिनेट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बेटा ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट है आपका चौथी टाइप की जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद, पहला कार्बोनेट के साथ करा दो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। बेटा जितना चार्ज होता है उतनी वैलेंसी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अब बेटा ध्यान से देखना, HCO3 2 नेगेटिव था, एक हाइड्रोजन आया H+ आया, इसके साथ जुड़ गया, तो इसका एक नेगेटिव को मार दिया उसने, तो एक नेगेटिव बचा, सही है ना। तो HCO3 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब रिएक्शन कराना शुरू करते हैं बेटा हम। सबसे पहले हमने क्या लिया, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, एग्जांपल एसिड लिया मैंने क्या, HCl+, ठीक है ना, Na2CO3। अब बेटा बनाकर देखिए क्या बन रहा है, फिर से वही करना है तुम्हें, नेगेटिव पॉजिटिव,
पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो मैंने वैलेंस लिख दी इसकी। अब बेटा इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, आपको अच्छे तरीके से करके देखो क्या होगा। यानी कि Cl किसके साथ में आ जाएगा, Na के साथ में, और किसके साथ जाएगा, CO3 के साथ में। तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2CO3। और बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात क्या है ये कि H2CO3 बहुत अनस्टेबल होता है और H2CO3 किसमें टूटता है सीधे, बेटा यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं मत्थे पे, कॉपी के मत्थे पे लिख दे ये वाले पॉइंट। H2CO3 किसमें टूटेगा, H2O प्लस CO2, ठीक है ना। तो जैसे ही बना तुरंत तोड़ दो इसको किसमें, H2O प्लस CO2। समझ में आ गई बात, सही है। अब बेटा नेक्स्ट देखिए जल्दी से, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका। अब आपने क्या लिया, HCl प्लस NaHCO3, तो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो, फिर से वही करो, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, HCO3 पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। Cl किसके साथ जाएगा, Na के साथ, H किसके साथ जाएगा, HCO3 के साथ। तो यहाँ क्या बन गया, NaCl प्लस H2CO3 बनेगा वापस, और H2CO3 किसमें टूटता है सीधे, H2O प्लस CO2। तो क्या बन गया, H2O प्लस CO2। क्लियर है बात, सही है बेटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। जब आपका एसिड आया, एसिड प्लस या तो क्या है आपका कार्बोनेट, जिसके अलावा क्या आ गया आपका बाई कार्बोनेट। तो ध्यान से देखना क्या बन रहा है, एक तो आपका सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट प्लस साथ में क्या बना, जो H2CO3 बनता है, तो H2CO3 सीधे किसमें टूटता है, H2O प्लस CO2। तो यहां पर लिख दो H2O प्लस CO2, ठीक है ना। तो इसका एक बेसिक से एक एग्जांपल और देने जा रहा हूं मैं, ध्यान से करके देखना और बताना मुझे, ठीक है। एसिड क्या लिया मैंने, H2SO4, ठीक है, प्लस NaHCO3। तो बता सकते हो कैसे होगा, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है वो भी यहां पर लिखता हूं मैं बेटा। सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहा है बताओ, ये पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो सोडियम के साथ क्या जाएगा, सल्फेट, और हाइड्रोजन के साथ क्या जाएगा, HSO3, सॉरी हाइड्रोजन के साथ क्या जाएगा, HCO3 नेगेटिव। तो अब यहां पर क्या बन गया देखो, Na2SO4, सॉल्ट बना, सॉल्ट। अब बेटा तुम्हें पता है H और HCO3 क्या बना लेंगे, H2CO3। अब वो किसमें टूट जाएगा सीधे, CO2 प्लस H2O। अब बेटा काम आपका, इसको बैलेंस कर सकते हो आप इजीली। एक रिएक्शन में बैलेंस यहां करके दिखा देता हूं कैसे की जाती है। सोडियम क्या है, 2 है यहां पर कितना, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करके क्लोरीन कितने हो गए, 2, यहां पर कितना है, 1, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन को निपटा चुके हम। कार्बन देखो 1, ऑक्सीजन कितने, 3, तो 2 ये और 1 ये 3, ठीक है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर 2, इस साइड में भी 2, ऐसे सबको बैलेंस कर सकते हो आप इजीली, ठीक है ना। चलिए चलो बेटा यहां से चलिए देखिए, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आपकी CO2 गैस ऐसे रिलीज हो रही है ना, इसका टेस्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसका टेस्ट, तो याद रखने से, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा होता क्या है, व्हेन वी पास CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। जब आप CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हो तो क्या हो जाता है बेटा, मिल्की हो जाता है वो। और यही क्या देता है, यही बताता है आपको कि आपका जो गैस की दैट वाज द CO2 गैस, ठीक है। अब क्यों यही बताने जा रहा हूं यहां पर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो कि आपने लाइम वाटर लिया, CaOH का ट्वाइस लाइम वाटर था, ठीक है। अब इसमें आपने कौन सी गैस पास की, CO2 गैस पास की। तो क्या बनने वाला है, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर आपने ये CO2 ज्यादा पास कर दी, तो व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड देन मिल्कीनेस डिसअपीयर। जो ये मिल्कीनेस है, ये प्रेसिपिटेट हुआ है ना, अब ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है, ये गायब हो जाएगा। यदि गायब हो गया तो मिल्कीनेस गायब। अब ध्यान से देखो क्या किया हमने, CaCO3, अब CO2 ने इसके साथ मिलकर क्या बना लिया, CaCO3 प्लस H2O, तो यही चीज तो बची, ये तो गायब हो चुकी थी। अब क्या किया आपने, एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दी, किससे, इस वाले मिक्सचर में और ज्यादा पास, तो क्या बन जाएगा, ये गायब हो जाएगा और क्या बनाएगा, Ca, ठीक है, CaHCO3 का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है और इसका रिवर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप CaHCO3 को हीट करोगे वापस, तो इन चीजों में टूट जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे 5वीं टाइप की रिएक्शन है, दैट इज व्हाट, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद बेसिस। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस जब आप कराएंगे तो एसिड जब बेस मिलकर क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपसे डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम क्या कहोगे, व्हेन, ठीक है। तो बेटा बेटा नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हमारी 5वीं वाली, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद बेसिस। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। और इसी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको डिफाइन कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सच रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब इसका एग्जांपल करते हैं। सिंपल से एसिड उठाया हमने, क्या लिया हमने, HCl प्लस, ये तो क्या था हमारा एसिड, और साथ में क्या लिया आपने, NaOH, ये क्या है, बेस, ठीक है ना। इससे पहले भी आप एसिड बेस रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर कौन सा, नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब क्या करोगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O। अच्छा ये चीज मैं बेसिक में बता चुका हूं, ठीक है। तो बेसिक्स में मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब आपका मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, जो कंपाउंड बनता है, तो क्या बोलते हो आप, सॉल्ट। तो सोडियम मेटल था, ठीक है, और Cl नॉन मेटल था। पहली रिएक्शन तो ये होगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है, H2SO4 प्लस KOH। अब यहां पर भी आपको ये करना है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, SO4 के ऊपर कितना चार्ज, 2 नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव। इनकी बैलेंसेस लिख रहा हूं मैं, एक एटम के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव, एक के ऊपर, एक H के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे H के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब बेटा क्या करना है, इसको इसके साथ भेज दो, इसको इसके साथ भेज दो, बैलेंसेस खत्म करना आता है। तो पूरी करके दिखा रहा हूं रिएक्शन को क्या हो रहा है। अच्छा एक H पॉजिटिव आया, एक H पॉजिटिव यहां से, और क्या चीज निकल के आई, SO4 2 नेगेटिव, क्लियर है बात। इस वाले पोर्शन से क्या निकल के आया, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तुम्हें बैलेंसिंग पता चल जाएगी कैसे किया है, ठीक है ना। SO4 किसके साथ जाएगा, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव के साथ। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव, इसके ऊपर कितना है, एक
पॉजिटिव, तो कितने चाहिए ये 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 H प्लस है, तो क्या बना लेंगे ये, सबसे पहले बना रहा हूं मैं K2, एक था तो 2 मिल गए, और क्या आ गया यहाँ पर SO4 प्लस, कितने वाटर मिले बने आपके, ठीक है 2H2O। रिएक्शन भी पहले सारी चीज समझ में आ गई आपके। बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या आता है वही मैं बताने जा रहा हूं यहाँ से। सबसे पहले आपसे पूछता है नंबर में व्हाट आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपने डिफाइन कर दिया। दूसरे में बोलता है कि दूसरे में क्या बोलता है गिव इट वन एग्जांपल, तो हम एग्जांपल ये बोल दोगे आप, एक नंबर से मिल गया। ठीक है, उसके बाद में पूछता है टाइप्स ऑफ एसिड्स, वही करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है टाइप्स ऑफ एसिड, नहीं क्या पूछता है वो, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है वो क्या आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट, वही करने जा रहे हैं हम बेटा। वीडियो बहुत दिक्कत होती है काटने में, कटिंग करने में। अब देखो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आपकी, रिएक्शन कैसी का पार्ट है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं आपके, एसिडिक सॉल्ट होंगे, बेसिक सॉल्ट होंगे और न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे। तो बेटा इसमें क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। तो अब आपको ना इससे पहले क्या पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, वीक एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, वीक बेसिस होंगे। अब मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी जो क्या करेंगे H+ ज्यादा सीक्रेट करेंगे, ठीक है ना, यानी फर्निशेस मोर H+ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे आपके, जो क्या करेंगे H+ आयन की ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, विच लिबरेट, ठीक है, मोर H+ आयंस, ये ज्यादा H+ आयन देंगे, और ये क्या देते हैं लेस H+ आयंस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, क्या बेटा कैलिब्रेट करेंगे मोर OH नेगेटिव आयंस, ये क्या करेंगे, ठीक है लेस OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। प्लीज आप पीछे ना दोहराएं, ये दोहराओगे थोड़ी दिक्कत नहीं, आवाज नहीं आती है सर, सही है बोलते रहना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब इसके बेटा एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या जाएंगे, आपको सिर्फ वीक एसिड के याद रखें, 2-3 जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा सारे के सारे क्या होने वाले हैं स्ट्रॉन्ग। यहां पर तुम्हें एक ही याद रखना है बस, वो क्या है आपका NH4OH, तरीका मत बोलो बीच में, गलत बोल रहा हूं बीच में, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, बस सुनते जाओ। अब बेटा इसके एक ही एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, दैट इज व्हाट NH4OH, इसका नाम क्या हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, वीक एसिड, ऑल कार्बन एसिड्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। बड़ा सिंपल सी ट्रिक है ये, और तुम्हारे काम में आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टाइम में तुम्हें ये करना है ना, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। भागते भूख की लंगोटी से वाला हिसाब हो जाता है, जितना बटोर सको बटोर लो। अब बेटा यहाँ पे क्या है, अब आप क्या लोगे यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ एसिड्स के नाम, ध्यान से देखते जाना। और कार्बन के एसिड सारे के सारे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। और वो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एसिटिक एसिड, नाम नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है यहाँ पर, फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ CH3COOH, वैसे भी कार्बन कंपाउंड में सीखने वाले हो तुम सब चीजें, ठीक है। CH3COOH यहाँ से कहां से निकलता है बेटा आपका, ये वाला H+ आयन निकलता है और ये नेगेटिव वाला पार्ट रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये हो गया HCOOH, समझिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला निकलेगा। अल्कोहल CH3, ठीक है, CH2OH, ये बॉन्ड बना दिया मैंने, पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, O नेगेटिव, ठीक है। अब अगला एक चीज और देखो, अब इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर ले जाऊंगा इस साइड में, ठीक है। अब देखो क्या है H2CO3, इसका नाम क्या होता है कार्बोनिक एसिड, लिख दे रहा हूं मैं कार्बोनिक एसिड। यहां से क्या निकलेगा, ये 2 H निकल जाते हैं और 2 नेगेटिव, इसको तो कर ही रखा है तुमने, ठीक है। कार्बोनेट आयन इसके साथ में, और एक 2 H+ निकल जाएंगे। इसके अलावा सारे के सारे एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जांपल देते हैं 2-3, HCl, H2SO4 ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये देखने को मिल जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनके अलावा सारे के सारे क्या है स्ट्रॉन्ग, जैसे कि क्या है NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये बाकी कौन से हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर आती है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में। एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होंगे आपके, यहां पर क्या होगा एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या होगा यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड, साथ में क्या होगा वीक बेस। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से फैल दे रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया आपने HCl, ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या लिया आपने वीक बेस, कौन सा लोगे NH4OH, NH4OH बना तो सॉल्ट, ये नेगेटिव होगा, NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, और क्या बना लेगा ये NH4Cl। अच्छा फॉर्मूला राइटिंग में सब बता चुका हूं मैं तुम्हें, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो यहां पर पहले आता है, ठीक है, और जो नेगेटिव वाला होगा यहां पर आ जाता है। ClNH4Cl, मतलब नाम क्या हो गया NH4Cl, ये रूल है, प्लस H2O, ठीक है। ऐसी बेसिक सॉल्ट देते हैं। अब सॉल्ट बेसिक है तो बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग, तो क्या लोगे आप यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस, और एसिड क्या हो जाएगा बेटा वीक एसिड, ठीक है। तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस लेना शुरू करूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया मैंने, सिंपल सा NaOH, प्लस वीक एसिड कौन सा ले लो आप, जो मर्जी आप उठा लो वहां से, ठीक है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं सिंपल सा CH3COOH। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ऑर्गेनिक वाले पार्ट में जाएगा ये तो पहले लिखा जाएगा और पॉजिटिव वाला बाद में लिखा जाएगा, इसी को याद रखना है बस आपको, ठीक है ना। और या ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ये रिएक्शन है आपकी, एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ। ध्यान से देखो, ये OH यहां से निकलेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो इसका क्या हो गया, यहाँ पर H2 तो पहले निकाल दूंगा, प्लस ये वाला कौन सा वाला पार्ट जाएगा, ये किसके साथ जाएगा Na के साथ। तो अभी पॉजिटिव वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है इसमें, बस इसी में ऐसा लिखना है आपको CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी आपने देखा ना, जब भी नेगेटिव आयन बने आपके, ठीक है, और उनमें ऑक्सीजन मौजूद था, जैसे SO4 2 नेगेटिव, 8 लगा रहे थे आप इसके आगे सल्फेट, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, 8 लगा रहे थे आप, ऐसे क्या लगाओगे 8। मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या था सोडियम,
और कौन सा एसिड लिया था आपने? एसिटिक एसिड। तो आगे क्या लगा दोगे? एसीटेट, एसीटेट, ठीक है, लग गया एट। यानी ऑक्सीजन वाला ऐसा आपका था जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद था। अब बेटा न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आपका? जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, NaCl प्लस, नहीं, अच्छा बेटा इसका एग्जांपल देखें जरा। जैसे कि हमने क्या लिया? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अच्छा एग्जांपल है, सिंपल सा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, इसको इसके साथ भेजो, इसको इसके साथ भेजो, और क्या बन गया ये? NaCl प्लस H2O। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, अगर आपने वीक एसिड प्लस वीक बेस लिया तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, सही है।